So hello everyone, welcome to Career Pathshala and in this lecture we will learning our group by clause। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो अपने पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। ओपन और यहाँ पे हम थ्योरेटिकल नॉलेज बना लेते हैं अपनी कि ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है? ग्रुप बाय ग्रुप्स रोज दैट हैव द सेम वैल्यू इनटू समरी रोज। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि ग्रुप बाय क्लॉज किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे ग्रुपिंग कर देता है। जैसे कि इसको अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलते हैं अपने माइस्क्ल वर्कबेंच के ऊपर और यहाँ पे हम चीजों को लिख के देख रहे होंगे। तो मैं अपने किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को चुन लेती हूँ। इसको भी कट कर देते हैं और एंटर एंटर। मैं अपने वैसे तो मेरे पास सेम जैसा कोई डेटा किसी पर्टिकुलर कॉलम में है नहीं। मेरे पास एक एज कॉलम है जिसके अंदर 21 वैल्यू 2 बार है। तो मैं इसी कॉलम को पिक करने वाली हूँ यहाँ पे। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट और ग्रुप बाय अपने एज कॉलम के बेसिस पे मैं ग्रुपिंग करना चाहती हूँ। और अब जाके मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। एग्जीक्यूट। तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि ग्रुप बाय क्लॉज को हम सिंपली ऐसे ऑल कॉलम्स के लिए यूज नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा? ग्रुप बाय क्लॉज को यूज करने के लिए हमें पर्टिकुलर कॉलम्स डिफाइन करने होंगे। जैसे एज के बेसिस पे मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं मैक्सिमम ऑफ या फिर काउंट ऑफ आर आईडी देना चाहती हूँ एंड एंटर। और अब मैंने डेटा भी मतलब अपना कोड भी ये कमांड भी फॉर्मेट कर लिया। और अब जाके अगर मैं एग्जीक्यूट कराऊं तो मेरे पास दिखाई दे रहा है कि ग्रुप बाय क्लॉज ने क्या करा, एज के बेसिस पे जो आईडीज थी उनको ग्रुपिंग कर दी आईडीज की। मतलब कि एज मेरे पास 21 एज मेरी 2 बार थी। हम जाके अपने इंसर्ट वाले डेटा उसमें देख सकते हैं जहाँ पे हमने डेटा इंसर्ट किया है। मेरे पास 21 वाली एज थी। एक तो काजल की एज 21 थी, एक राहुल की एज 21 थी। तो ये दो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी एज 21 थी। तो इनके लिए काउंट ऑफ आईडी क्या आ चुका है? 2। अब 22 जो एज वाला स्टूडेंट था वो था सिर्फ उदित, तो उसके लिए काउंट क्या आ चुका है? 1। 25 वाला सिर्फ एक था, वो थी प्रिया, तो उसके लिए भी काउंट 1 आ चुका है। 23 और 24 वाले भी एक एक थे, कुणाल और डॉली, उनके लिए भी काउंट 1 आ चुका है। तो इस तरीके से हम अपने ग्रुप बाय क्लॉज को यूज कर सकते हैं। ऑल डेटा के लिए हम ग्रुप बाय क्लॉज को नहीं कर सकते। मतलब ग्रुप बाय डेटा क्या करता है? किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे किसी दूसरे पर्टिकुलर कॉलम से किसी दूसरे चीजों के लिए ग्रुपिंग कर सकता है। और वो ग्रुपिंग हम कैसे कर रहे होंगे? हम बाय यूजिंग आर एग्रीगेट फंक्शंस हम ये ग्रुपिंग करवा रहे होंगे। अगर मैं सिंपली एक बार करके देखती हूँ कि इस काउंट को हटा के सिर्फ आईडी लिख दूं और अब जाके अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास चीजें होती हुई दिखाई नहीं दी, हमें एरर दिख गया। मतलब ये एरर क्या शो कर रहा है कि ये जो एरर क्या शो कर रहा है? ये एरर हमें बेसिकली ये शो कर रहा है कि selected list is not in group by clause containing नॉन एग्रीगेट कॉलम। मतलब हमें एक एग्रीगेट कॉलम डिफाइन करना पड़ेगा, एग्रीगेट फंक्शंस लगाने ही पड़ेंगे कॉलम्स में, उसके बाद ही हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ग्रुप बाय क्लॉज को भी पढ़ा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को जिसका नाम है हैविंग क्लॉज। तो हैविंग क्लॉज के लिए आप प्रिपेयर रहिए और इस लेक्चर के प्रिपेयर्ड नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट lecture.